लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आशुतोष तुम अवधरुदानी, आशुतोष तुम अवधरुदानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। मम भिरक्षय रघुकुल नायक, मम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बरु चाप रुचिरमऊ सायक। जहीं बेधनाथ होई हेत मोरा, जहीं बेदनाथ होई हेत मोरा, करऊँ सो बेगी दासु मैं तोरा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। परम आदरणीय शिक्षक अभिभावक एवं प्राचार्य बंधु जो हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सभी का स्नेहयुक्त अभिवादन, सादर प्रणाम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है
और आज का जो सेशन है 90 दिन में रिवीजन में हम लेके आए हैं प्रत्यय और विभक्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि जो बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए हैं वे चीज़ मैं लेके आपके सामने आया हूं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विभिन्न प्रकार के सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स का, जिन लोगों के सहयोग से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हुए। कैसे हैं सभी लोग? मस्त है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मुझे लगातार मैसेजेस आ रही हैं, तमाम सारे बच्चे हमको कॉल भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सब बहुत टेंशन हो रही है सर, मैं डिप्रेशन। यार देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, रविकांत सर का एक स्टेटमेंट और नोट कर लीजिए कहीं कॉपी के पिछले पन्ने पे, जिसको फाड़ करके बाद में रोल बना के कान खोदा जा सके। ऐसी जगह पे लिखिएगा कि उपदेश और तनाव, उपदेश और टेंशन देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। उपदेश जितना दे दिया जाए अच्छा है और टेंशन जितना दे दिया जाए अच्छा है, दोनों लेने के लिए नहीं होता है। तो इसी आदर्श वाक्य के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय पे काम कर लें, फिर विभक्ति पे काम कर लेते हैं। ओके, तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। ये जो 1 घंटा हमारा है ये लाइफ चेंजिंग है। और कारण क्या है कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और यदि हमको 100 में 100 पाना है तो इन दो नंबर पर भी काम करना पड़ेगा। 4 नंबर का मामला यहां पे भी है। तो प्लीज आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। स्वागत करते हैं सभी लोगों का। गत परीक्षाओं में, जो पिछले वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जब प्रत्यय को आधार बनाकर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं यहां आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये जो प्रत्यय का मामला है कुल 2 अंक का है। तो देखिए हम 98 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर 100 पे जाना है तो इस 2 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जीवन में किसी चीज को हम लोग ओवरलुक करके नहीं चल सकते। तो आइए बात करते हैं। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं और जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप सभी के प्रति सस्नेह अभिवंदन, सस्नेह वंदन है। और आप सभी का ढेरों आशीर्वाद के साथ स्वागत है कि बोर्ड परीक्षा में आप 100 में 100 पाएंगे, विश्वास है। ओके, दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में मैं नहीं हूं, प्लीज माफ करिएगा। कारण क्या है? जिम्मेदारियों का भान। क्यों? क्योंकि कमेंट्स बहुत टाइम बर्बाद करता है। सही बात है। आइए चलते हैं सीधे। हमारे सामने 2015, 16, 17 में लगातार पूछा गया है शब्द पठनीयम। पठनीयम शब्द क्या है? तो देखिए पठ धातु लगी है, इसमें अनियर प्रत्यय लगा है। जहां पे नीय शब्द का प्रयोग आता है वहां पे अनियर प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा। जहां पे पठनीय, गमनीय, नीय शब्द जहां भी आया वहां पे आंख बंद करके बताइएगा अनियर प्रत्यय है। जहां पे त्वा शब्द आएगा, त्वा, त्वा का मतलब होता है, देखिए 2013, 2015 पूछा गया है। तो जहां त्वा आएगा, गत्वा, दत्वा, पठित्वा, यानी त्वा आएगा तो वहां पे अक्त्वा प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा। पठ धातु है, त्वा प्रत्यय है। दातव्यम शब्द है तव्य, जहां पे तव्य आता है, दातव्य, पठितव्य, गंतव्य, मंतव्य, श्रोतव्य, इस तरह से तव्य शब्द जहां भी मिलेंगे वहां पे तव्यत प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? नीय है तो अनियर प्रत्यय लगा, त्वा है तो अक्त्वा प्रत्यय लगा, तव्य है तो तव्यत प्रत्यय लगा। गुरुत्व, अब देखिए केवल त्व आया है, ठीक ना, गुरुत्व नहीं है, गुरुत्व है, तो यहां पे त्व प्रत्यय लगा है, केवल त्व। देखिए गुरु शब्द है, त्व प्रत्यय लगा है। 15, 16, 21 लगातार पूछा गया है, सतर्क रहिएगा। फिर प्रभुत्व, जब त्व आया तो उसी नियम के तहत देखिए त्व प्रत्यय लगेगा। प्रभु शब्द में त्व प्रत्यय लगा है, प्रभुत्व बना है। दत्तः, अब देखिए यहां पे क्या था? त्वा, तो अक्त्वा प्रत्यय लग रहा था। दत्तः, तह लगा है तो इसी में से त्वा की जगह पे तह लग जाएगा। अंतर समझ लीजिएगा, जैसे ये त्वा है ना, इसी में त्व, इसी में तह, अंतर आया। दा धातु तह प्रत्यय। फिर आ जाइए बुद्धिमान या बुद्धिमती। पुल्लिंग में जाएंगे तो बुद्धिमान होगा, स्त्रीलिंग में जाएंगे तो बुद्धिमती होगा। जहां पे मति शब्द आया है वहां पे मतुप प्रत्यय लगेगा। और यदि ध्यान रखिएगा, यदि यह बुद्धिमती लिखा है तो इसके आगे आपको स्त्रीलिंग बताना पड़ेगा। अगर यही बुद्धिमान होता तो आप लिखते मतुप पुल्लिंग। मान में भी मतुप लगा है, मति में भी मतुप लगा है, लेकिन बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होता है बुद्धिमती। इसलिए बुद्धिमती शब्द जहां पे आया है वहां पे हम क्या दिखाएंगे? मतुप शब्द ही, मतुप प्रत्यय ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है तो उसको हम क्या दिखाएंगे? स्त्रीलिंग।
उसी तरह से धनवती। अब देखो इसको मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये गलत प्रिंट हुआ है हमारे सैंपल पेपर में। मैं सम्मानित सैंपल पेपर जो छापने वाले लोग हैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं कृपया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शब्द है वती। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वती शब्द है। तो वती शब्द जहां पे आएगा वहां पे मतुप नहीं लगेगा, बल्कि यहां पे जो प्रत्यय लगेगा उसको बोलेंगे वतुप। मैं लिख दे रहा हूं, ये कौन सा प्रत्यय है? वतुप, नाट मतुप। मान जहां लगेगा वहां पे मतुप होगा, मछली वाला म, और वान जहां पे लगेगा वहां पे वतुप होगा, वकील वाला व। समझिएगा, मतुप और वतुप का अंतर, यहां पे मतुप नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वतुप होगा। ये गलत छप गया। धनवती यानी धनवान या धनवती, तो वतुप प्रत्यय है, वकील वाला व से शुरू होगा, और मान शब्द लगा है तो वहां पे क्या होगा? मतुप प्रत्यय लगेगा। बुद्धिमान तो मतुप लगा है, बुद्धिमती तो मतुप लगा है। समझ गए भाई? आइए, प्रभुता, तो ता प्रभुता, किसी भी जो शब्द है ना उसको देखिए, प्रभु शब्द संज्ञा है, प्रभुता बना दिया गया उसको भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? तल प्रत्यय। जहां पे भी आपको भाववाचक संज्ञा दिखाई दे, प्रभुता, गुरुता, क्षमता, ये सब क्या लगेगा? भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा जहां पे बनेगी वहां पे तल प्रत्यय से प्रयोग होगा, तल प्रत्यय। लेकिन वहीं पे अगर कहीं पे ऐसा आ जाता है जैसे देव से देवता, तो देव शब्द हमारे यहां संस्कृत में पुल्लिंग है, लेकिन देवता शब्द स्त्रीलिंग है, तो देव को देवता स्त्रीलिंग बनाने के लिए डाप लगाया जाएगा, वो दूसरा प्रत्यय हो जाएगा। तो आप समझिएगा, जहां पे अब समझ अंतर मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिएगा, यहां पे एक शब्द है प्रभुता, जो अभी आपके सामने क्वेश्चन में है, तो प्रभुता में तल प्रत्यय लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह भाववाचक संज्ञा है। लेकिन वहीं पे अगर शब्द होगा देवता, तो देवता भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें लगा है देव, ये देव शब्द लगा है, और देव में आपको लग गया है ड, तो ये इसने स्त्रीलिंग बना दिया है देवता। बालक से बालिका इसी आधार पे बनता है, ठीक ना? तो ये शब्द ऐसे बना है, तो इसको यूं समझेंगे क्योंकि यह देव का स्त्रीलिंग बनाया गया है और ये प्रभु की भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल शब्द का प्रयोग, तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये सतर्क रहिएगा। फिलहाल जितना समझ में आ जाए समझ लिए, न समझ में आए तो रट मार ले जाइए, रविकांत सर की गारंटी है कि आ जाएगा। आ जाओ, गंतव्यम। देखिए भाई साहब, तव्य आया ना, इसके पहले वाले में भी देखिए तव्य आया था तो तबियत लगा था, यहां भी तव्य आया है तो तबियत लगेगा। पीत्वा, पीत्वा, देखिए यहां पे तो आया था पठित्वा, त्वा लगा था, पीत्वा आया है तो अक्त्वा लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पीत्वा शब्द 13, 16, 19, 22 लगातार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिएगा। द्युतः, द्युधातु, जुआ खेलना, अक्तः प्रत्यय। कटुता, देखिए भाववाचक संज्ञा है, कटुता यानी वैमनस्य की भावना, एक दूसरे से जलनखोरी, कटुता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगा? तल प्रत्यय लगा। सतर्कता के साथ देखिएगा, मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप से बता रहा हूं कि अगर केवल और केवल एकदम माइंड सेंट्रल करके अपना हेडफोन कान में खोस करके इस वीडियो को देख लेंगे तो प्रत्यय और विभक्ति में आपकी गलती कतई नहीं होने दूंगा, ये मेरा भरोसा लीजिएगा। दर्शनीयम, नी आ गया, तो नी जब आया था तो क्या करना था? ऊपर देखिए पठनीय में अनियर लगा रहे थे ना, तो यहां पे भी देखिए दर्शनीय आया तो अनियर लगा देंगे। अब तो आपको प्रत्यय समझ में आने लगा होगा? हां या नहीं जवाब दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं, बोलिए हां या नहीं में जवाब दीजिएगा। भले मैं कमेंट कर नहीं रहा हूं, टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमेंट देख रहा हूं। तो अब समझ में आ गया होगा ना कि अनियर प्रत्यय का क्या मामला है। जहां पठनीय लगा, जहां गमनीय लगा, जहां दर्शनीय लगा, नीय शब्द आया, अनियर प्रत्यय मार दीजिएगा। महत्वम, त्व प्रत्यय, महत्व, ठीक है ना? महत्ता, देखिए महत्ता क्या है? गुरुता, प्रभुता, महत्ता, कटुता, क्षमता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है तो तल लगेगा। बुद्धिमान, मतुप लगेगा। अभी ऊपर बुद्धिमती पूछा था, लेकिन देखिए बुद्धिमान के आगे देखिए हमने पुल्लिंग नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग लिखना पड़ेगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी 10 सेकंड पहले हम लोग वार्ता कर रहे थे आपस में। हसनीय, देखिए अनियर लगा है, हसनीय का मतलब सीधे सीधे, नीय है तो हसनीय का अनियर। बलवती, तो बलवती शब्द लगा है, वतुप लगाइएगा, यहां पे स्त्रीलिंग में लगाइएगा।
पुत्रवती, वतुप लगाइएगा। देखिए ये मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। देखिए वती है तो देखिए वतुप लगाया है ना, तो यहां भी जो वती है तो वतुप ही होना चाहिए, लेकिन ये गलती से छप गया है, तो कृपया इसको अन्यथा न लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, वतुप लगाइएगा। यहां पे भी कौन सा होगा, बलवती, तो वकील वाला वह है तो वतुप प्रत्यय होगा, लेकिन स्त्रीलिंग में गया है, बलवान होता तो यही पुल्लिंग होता, तो नहीं लिखने की आवश्यकता होती। कृतः, अक्तः प्रत्यय, दानीयः, अनियर प्रत्यय, रसवती, वतुप प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, आप इसमें मत जाइएगा, वो मिसप्रिंटिंग है, टाइप करने वाले से गलती हो गई है, तो इसको आप निशान न लीजिएगा। वती शब्द जहां पे व से बनने वाला है तो वतुप और म से बनने वाला है तो मतुप, इसको ध्यान रखिए। जैसे यहां पे देखिए इन्होंने प्रयोग कर लिया ना, बच जाइएगा। व से प्रयोग होगा तो वतुप और म से प्रयोग होगा तो मतुप, इसको एकदम आंख बंद करके मारते रहिएगा। किसी को कोई असुविधा, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए फटाक से। चलें अगले पे, फटाफट जितना जल्दी से जल्दी सेशन खत्म कर लेंगे हमारा समय बच जाएगा, ताकि बाकी टाइम हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। ओके चलिए, नीत्वा, तो देखिए त्वा प्रयोग है ना, अक्त्वा, त्वा प्रयोग है तो क्या हुआ, अक्त्वा। धीमान, तो मान लगा है तो क्या होगा, अभी पीछे बुद्धिमान, गतिमान, तो मतुप लगेगा। गतवान, तो देखो वान शब्द आया ना, वाह, वकील वाला वो, तो देखो वतुप लगेगा। ये ध्यान रखना, जहां पे वान या वती आया वतुप प्रत्यय, मान या मती आएगा तो मतुप प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वम, तो गुरुत्व, गुरुत्व यानी त्व प्रत्यय। गुणवान, तो देखो वान आया ना, वकील वाला वो, तो वतुप प्रत्यय लगेगा। मतिवान, मान नहीं, वान, वकील वाला वह, तो देखो वतुप लगेगा। कृतम यानी कृत, किया गया, तो अक्ता प्रत्यय लगा। बलवान, वान आया ना वो, तो लग गया वतुप प्रत्यय। गतः, अक्तः प्रत्यय, यहां भी सर्ग लगाइएगा, छूट गया है। तः प्रत्यय, आधा क त के आगे विसर्ग, तः, ये जो लिखा है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये तः प्रत्यय है, ठीक ना। चलिए ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, गता कोई इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूं, 2016, 17, 18 लगातार पूछे गए हैं सब, इसको ध्यान रखिएगा। रसवान, वान शब्द आया तो क्या होगा, अब तो इतना हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका ना, अब तो हमको लग रहा है कि प्रत्यय का जो कंफ्यूजन था वो सब दूर हो गया होगा। बोलो भाई, हो गया ना। अब फिर कहो रविकांत सर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हिंदी टीचर हैं, कहिए। आसान हो गया ना प्रत्यय, बहुत सारे लोग एकदम परेशान थे, सब प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय, कितना आसान है प्रत्यय, सोचो। चलो, वान लगा, वतुप लगाया। अब देखिए समय, पति ही, पाधातु, अक्तः प्रत्यय, ठीक है। दृष्टवा, देख करके, गत्वा, पीत्वा, नीत्वा, हाँ, अक्त्वा प्रत्यय। गतिमान, मान लगा ना, मान, तो क्या होगा, मतुप, गतिमान। श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान लगा होता तो पुल्लिंग होता, श्रीमती लगा है तो लगेंगे मतुप, और कोष्ठक में लिखेंगे स्त्रीलिंग, नहीं लिखेंगे तो घबरा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पे श्रीमती शब्द जैसा लगा तो श्री में मतुप प्रत्यय लगा है और यह स्त्रीलिंग बनाया गया है। क्यों, क्योंकि मतुप लगता श्री में तो श्रीमान हो जाता, नहीं, श्रीमान को जब स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाएगा। हाँ, बोली उससे सदुख श्रीमती राधिकायों, याद आया, हरिदास उपाध्याय हरिओं। धनवान, वान वतुप। रूपवती, रूपवान या रूपवती दोनों वतुप प्रत्यय, लेकिन चूंकि रूपवती किस में लिया है, स्त्रीलिंग में लिया है, तो वतुप के आगे कोष्ठक में आप क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग। चलिए, मानवता, मानवता क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है, मानवता भाववाचक संज्ञा, तो जैसे ही भाववाचक संज्ञा है तो क्या लगेगा, तल। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, भाववाचक संज्ञा होगी तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, तल प्रत्यय लगेगा। कंफ्यूजन हो रहा हो तो बता दीजिएगा। लघुत्वम, त्व, ये लो, लघुत्व, लघुत्वम। गत्वा, त्वा, लो भाई, अक्त्वा प्रत्यय। नीतम, निधातु, अक्तः प्रत्यय, नीतः। कर्तव्यम, तव्य, कर्तव्यम, कर्तव्य, तव्यत प्रत्यय। करणीयम, करणीय,
तो करणीय तो अनीयर। नेतव्य, तव्य, तव्यत। लिखितम, लिखित, अक्तः। श्रोतव्यम, तव्य, तव्यत। हतः, अक्तः। अब बताओ भाई, प्रत्यय में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? यस सर, नो सर, थैंक यू सर, फटाक से बोल जाइए। अगर इसके अलावा भी कुछ मन में आया तो ही बोल जाइए। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताइएगा। टेंशन तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि भाई देखो 3 दिन बचे हैं। अब अगर टेंशन लोगे ना तो वो क्या कहते हैं, जिसने लिया टेंशन उसकी शुरू हुई पेंशन। इसलिए यार ये सब चक्कर मत पालो। हाँ, उसकी नहीं शुरू हुई, उसकी वाइफ को मिली पेंशन। जिसने लिया टेंशन उसकी वाइफ को मिला पेंशन, ये लाइन सही है। तो इसलिए यार जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तनाव नहीं लेना, मस्ती के साथ जीना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे भी संस्कृत इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, नहीं पता है, स्वाध्याय कर करके हम यहाँ तक पहुँच गए। आ जाओ। हतः, हतः माने अक्तः। गुणवती शब्द क्या आया है? गुणवती, वतुप। देखो ये ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। भगवान, वतुप। देखो व शब्द है तो वतुप होगा, यानी यही वाला यहां पे भी होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों पे वतुप। जहां पे वान शब्द आया या वती शब्द आया वहां पे वतुप होगा, जहां मान या मति आया वहां पे मतुप होगा। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, लिपिकीय त्रुटि है, टाइपिंग करते समय गलती हो गई है, क्षमा करिएगा। आ जाइए। श्रीमत, मतुप। श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, सब में मतुप लगा है। क्यों? क्योंकि शब्द देखिए मत, ध्यान दीजिएगा, दृष्टवा, देख करके, दृष्टवा, त्वा, यहीं से मिला लीजिएगा, शब्द से ही पता चलेगा। दृष्टवा, त्वा, दत्वा, त्वा यानी त्वा, पूजयित्वा, लो भैया त्वा, लघुता, भाववाचक संज्ञा, लघुता, गुरुता, कटुता, क्षमता, बड़ी बता रहा था ना। लघुता क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लो, तल। बलवान, बलवान या बलवती, गुणवान या गुणवती, वतुप प्रत्यय। लघुत्वम, लघुत्वम यानी त्वम, त्वम यानी त्वम, बात खत्म। लघुत्व, ठीक। अभी पीछे क्या लगा था? त्व। अब चूंकि ये मकार लगा है तो इसलिए इन्होंने त्वम लिख दिया है, नहीं तो आप केवल त्व लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। लघुत्व, महत्व, गुरुत्व। आप लोग क्या होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्व आकर्षण बल, दीर्घ स्वर संधि से बन गया गुरुत्वाकर्षण। सही है ना? हाँ, ध्यान देना इस लघुत्वम को। ये बहुत इतना लंबा चौड़ा छापे हैं यहाँ से वहाँ तक, बहुत लगातार पूछा गया है। ये देखो ये दत्वा पूछा गया है लगातार, इसको याद रखिएगा। जो ज़्यादा पूछा गया है ना उस पर फोकस ज़्यादा कर लीजिएगा। आ जाइए। ये जो धीमान शब्द है, धीमान, धी शब्द मतुप प्रत्यय, मान लगा है ना, तो मान लगा है तो क्या होगा? मतुप होगा। वत, वतुप लगेगा। पुत्रवत, पुत्रवान, पुत्रवती, वत शब्द लगा ना, वान, यानी वतुप प्रत्यय। श्रीमत, अभी पीछे पूछा गया था, मत, मतु प्रत्यय। श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, एक ही मामला है। रसवान, अब तो हमको लगता है कंफ्यूजन ही नहीं रहा होगा यार प्रत्यय में। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो यार प्लीज बोल देना। अब तो नहीं रह गया होगा ना कंफ्यूजन। रविकांत सर के चेले हैं, 100 में 100 चाहिए। हाँ, वतु। देखो भाई, रविकांत सर ने साल भर में फ्री में पढ़ाया है, कुछ भी नहीं मांगा आपसे। हाँ, नहीं मांगा ना, बस एक गुरुदक्षिणा है, 90 प्लस ला के दे दीजिएगा। 90 प्लस ला के दे दीजिएगा, रविकांत सर खुश हो जाएंगे। बस यही हमारी गुरुदक्षिणा है आपसे, और कुछ नहीं मांगा है मैंने आपसे। आ जाइए। धीमती, मति, मतुप। ध्यान रखिएगा, 2013, 15, 16, 13, 15, 18, 22, ध्यान रखिएगा सतर्कता के साथ। जो ज्यादा पूछे गए हैं वो सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। कथितव्य, कथ धातु, तव्यत प्रत्यय, तव्य, तव्य लगा है तो क्या हो गया? तव्यत। अब पशुता, भाववाचक संज्ञा, तल प्रत्यय। गत्वा, त्वा, लो भैया त्वा। दीनता, गरीबी, तल प्रत्यय। महत्व, त्व, क्यों? त्व दिखाई देगा, लेकिन अगर यहीं पे महत्ता होता तो क्या होता? महत्व है तब तो त्व प्रत्यय लगा दिया, महत्ता होता तो क्या करते? महत्ता होता तो तल लगा देते, ठीक ना? गुरुता। माननीय, अनियर,
क्यों? नीय लगा है, नीय लगा है तो क्या होगा? अनियर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि प्रत्यय में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रहेगा। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या प्रत्यय में अभी भी हम लोग पास कंफ्यूजन बचा हुआ है? अगर बचा हुआ है तो बताओ, मैं छत पर से छलांग लगा दूं। इतना मेहनत और इतना आसान करने के बाद मुझे नहीं लगता अभी इससे आसान तरीके से प्रत्यय समझ में आएगा जितना आसान तरीके से मैं लेके चल रहा हूं। तो यदि आपको समझ में आ गया हो दैट्स टू गुड, ना आया हो तो बताइए फिर। अब ये दिन डीन सर के एक वीडियो में कह रहे थे कि यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा तो मैं छत पर से छलांग लगा दूंगा। हम कह रहे सर रुक जाइए, परीक्षा बिता दी, 24 तारीख के बाद करिएगा, जो करना होगा कर लीजिएगा, हम लोग कोई नहीं रोकेंगे आपको 24 तारीख के बाद। क्यों? आइए, पठितव्य, तव्य लगा है ना, तव्य प्रत्यय। प्रभुत्व, तो देखो भैया त्व, इसी को पीछे लिखा था प्रभुत्वम, तो यहां त्वम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां प्रभुत्वम लिखा है, मकार लगा तो अभी मकार लगा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चाहे तो लगा सकते हैं, न चाहे न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानीयम, तो देखो भैया नीय शब्द लगा है, अनियर प्रत्यय होगा। लिखित्वा, अक्त्वा प्रत्यय होगा। कथितव्यम, तव्यत प्रत्यय होगा। धात्वा, अक्त्वा प्रत्यय होगा। और ये सारे के सारे इधर वाला कैटेगरी देखिएगा, 2015, 17, 15, 15, 16, 19, 18, 16, 18, 16, 18, 14, 16, 16, 17, 17, 19 लगातार पूछा गया है। और यूपी बोर्ड की देखो भैया ये नियमावली है कि प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, तो रिपीट होते हैं तो इस पर सतर्कता जरूरी है। पठित्वा, त्वा प्रत्यय। जित्वा, त्वा प्रत्यय। श्रीमान, मतुप प्रत्यय। ये इसको यार स्टार लगा लो, श्रीमान और दत्वा वाला मामला कई बार आ चुका, यानी मतुप और वतुप कई बार पूछा जा चुका। पुत्रवान, तो वान है तो वतुप। श्रुत्वा, अक्त्वा प्रत्यय। दृष्टः, दृष्टः अक्तः प्रत्यय। कृत्वा, अक्त्वा प्रत्यय। पूजनीय, अनियर प्रत्यय। नीय, अनियर, ठीक है ना? अच्छा एक बात और बता दूं, यहां पे पूजनीय शब्द आ गया तो मैं इसी से निर्धारित होकर के मैं दो शब्द लिख रहा हूं, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। कौन सा सही है तीनों में? तीनों में कौन सा सही है बोलो? तो अगर हम कहेंगे ना तो ये वाला गलत है, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। पूज्य में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो भाई, पूज्य जो शब्द है यहां पे अगर हम प्रत्यय की बात करेंगे तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसमें पर्टिकुलरली का देखा जाए तो ये पुज धातु है। यहां से देखिए उठाइएगा, पुज कहीं होगा ना, ये देखो पुज। और इसमें चूंकि पूज्य है ना तो यहां पे लगा है ल्यप प्रत्यय, तो ये बना है पूज्य। पूज्य का मतलब होता है जिसकी पूजा की जा सके। और यहां पे पूजनीय में क्या लगा है? पूज्य पद अनियर, तो ये बन गया पूजनीय। लेकिन पूजनीय का मतलब, चूंकि पूज्य का मतलब भी वही होता है, पूजनीय का मतलब भी होता है, तो दो दो शब्द एक साथ इस प्रकार से नहीं जोड़े जा सकते। इसलिए कभी भी जीवन में प्रयोग करना हो ना तो पूजनीय मत लिखिएगा, जब भी लिखना होगा तो या तो पूजनीय लिखिएगा नहीं तो पूज्य लिखिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। पूज्य में ल्यप प्रत्यय लगा है और पूजनीय में अनियर प्रत्यय लगा है। यह जो कंटेंट है यह कंटेंट बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। चूंकि एक मेरे मस्तिष्क में आ गया तो मैं कहूं करा दूं, क्योंकि ये बहुत लोग गलती करते हैं। हाँ, बहुत लोग पूज्यनीय लिख देते हैं, मेरे पूज्यनीय पिताजी, गलत बात। या तो पूज्य पिताजी और नहीं तो पूजनीय पिताजी, पूज्यनीय नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आइए चलिए, भूतः जो हो चुका है, भूतः मतलब जो हो चुका है, भूधातु अक्तः प्रत्यय। पठितव्य, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देती रहे। पठितव्य, तव्य शब्द लगा है यानी तव्यत प्रत्यय। पुत्रवती, फिर ध्यान रखिएगा वान और वती दोनों वतुप प्रत्यय से बनता है स्त्रीलिंग में।
बलवत वतुप प्रत्यय, ये भी वतुप ही है, वो टाइपिंग मिस्टेक है भैया, जिसने भी ये बनाया है ना वो गलती से वो वतुप मतुप में थोड़ा अंतर नहीं कर पाया, आप समझ लीजिएगा। तो जहां पे वान या वती आया है वहां वतुप होगा, जहां मान या मती आया है वहां पे मतुप होगा। चलिए, हत्वा अक्त्वा प्रत्यय, वान, देखो महिमावान, क्या लगा है महिमावान, तो वान के लिए वतुप प्रत्यय प्रयोग होगा। तो लो भैया वान यानी वतुप। हसितः अक्तः, नयनीय, नीय शब्द अनीयर, लब्ध्वा, ध्वा अक्त्वा, मतिमति, मतिमति तो मतुप प्रत्यय स्त्रीलिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पातव्य, तव्य तव्यत, तव्य यानी तव्यत। प्रेषितः अक्तः, ये विसर्ग है यहां पे। धृत्वा त्वा, धृत्वा अक्त्वा प्रत्यय, भवितव्य तव्यत प्रत्यय। पुरुषत्वम तो त्व प्रत्यय या त्वम प्रत्यय दोनों लगा सकते हैं। रूपवान, वान वतुप। करणीय अनीयर। गुरुता भाववाचक संज्ञा तल, और दीनत्व तो त्व। और ये ध्यान रखिएगा सब के सब मैं छोटा कर रहा हूं, 22, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 16 लगातार पूछा गया है। ये सब का सब पूछा गया है, इसलिए सतर्कता के साथ ध्यान दे लीजिएगा। मुझे लगता है कि लगभग 100 के आसपास है जो मैं लेके आया हूं, और मुझे बड़ा विश्वास है कि यदि इतना आप कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा काम निकल जाएगा, प्रत्यय का मामला नहीं फंसेगा। सेशन कैसा लगा? मजा आया? मजा तो आना ही चाहिए। विभक्ति भी चला दें आज ही, छोटा सा मामला है, 15 से 20 मिनट में विभक्ति भी कवर हो जाएगी। चला दें कि रोक दें? बोलो भाई, कमेंट में बोला फर्क से। विभक्ति का मामला 15 से 20 मिनट का है। प्रत्यय में तो अब किसी को समस्या नहीं आएगी, नहीं तो बता रहे अगर प्रत्यय में अब समस्या आई तो आप लोगों का एड्रेस खुजवा खुजवा डंडा लेकर घर पहुंचेंगे। बोलो हाँ, आप लोग भी याद करेंगे कि गुरुजी घर पे आए थे डंडा लेकर के। अच्छा, आप लोग के माट साहब आते हैं घर पे डंडा लेकर के? हम लोग के यहाँ तो देवरिया साइड में कल्चर, हम लोग तो पहुँच जाते हैं बच्चों के घर पहुँच जाते हैं, खूब शानदार चाय पानी करते हैं और खूब डांट सुनवाते हैं, अपने भी डांटते हैं, पेरेंट्स से भी डांट सुनवाते हैं, और फिर चले आते हैं और दूसरे दिन स्कूल में भी खूब बढ़िया से कूटते हैं। आप लोग का भी ऐसा ही कल्चर है? नहीं है? कोई बात नहीं, जान दीजिए। आइए विभक्ति पे काम करते हैं। अगला जो सेशन है हमारा विभक्ति का, देखिए विभक्ति का मामला भी जो है ना वो भी 2 अंक का होता है। विभक्ति का मामला कितना है? 2 अंक का मामला है विभक्ति। आइए बात करते हैं विभक्ति पे। अब विभक्ति में क्या होता है, पहचान पूछता है, नियम पूछता है और विभक्ति पूछती है। खास करके कहता है कि नियम बताते हुए विभक्ति का उल्लेख करिए, अमुक नियम बताते हुए विभक्ति का उल्लेख करिए। तो इन नियमों के तहत देखिए, सबसे पहले प्रथमा विभक्ति कर्ता होती है, उसको छोड़ दीजिए। द्वितीय विभक्ति से हमारी नियमावली चालू होती है, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। एक ये नियम कानून है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस वही मैं लेकर के इस सेशन में आया हूं। तो क्या क्या है? अभितः परितः समया निकषा हा या प्रति, यह शब्द अगर किसी वाक्य में प्रयोग हुए हैं तो वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। किसी वाक्य में अभितः परितः समया निकषा हा प्रति इस प्रकार के शब्द आए हैं तो उस वाक्य में जाहिर सी बात है जो कर्ता होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा। ध्यान दीजिएगा, जो ही सब्जेक्ट होगा। कृष्ण परितः गावः सन्ति, कृष्ण के चारों तरफ गायें हैं। 2013 2022 2013 के बाद देखिए 2022 में पूछ दिया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट। विद्या धर्मम प्रति गच्छति, प्रति, ठीक पूछा ना, प्रति। आश्रमम अभितः, आश्रम के पास। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। लंकाम समया या निकषा, चारों तरफ। विद्यालयम निकषा, विद्यालय के पास में। नदीम समया,
तडागम परितः ग्रामम समया। तो देखिए जब भी इसमें से कोई शब्द आया अभितः परितः समया निक्सा हा या प्रति, तो इन शब्दों के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति होती है। यह सूत्र है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि द्वितीया। इस सूत्र के आधार पर यह काम होता है। तो यह सूत्र आपका इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। इस सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए लगातार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके सामने यहां पे पुटअप कर दिया। आगे बात करेंगे कि अगर हमारे पास लिखा ना अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इतने थे ना, तो यहां पे क्या आ गया, हा द्वितीया लगी। थोड़ा छोटा करते हैं, स्क्रीन दिख रही होगी आई थिंक। विद्यालय परितः ग्रामम परितः बुभुक्षा प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षित को कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्रति यहां पे लगा हुआ है। विद्यालय उभयतः दोनों तरफ, राधा नगरम प्रति विद्यालय परितः, कार्यालयम अभितः ग्रामम परितः ग्रामम समया ग्रामम अभितः गृहम परितः विद्यालयम अभितः। इस तरह के शब्द जहां भी आए हैं वहां पे द्वितीया विभक्ति होगी। इंपॉर्टेंट क्योंकि लगातार पूछे गए हैं। विभक्ति के वैसे इसके पहले भी मैंने वीडियोस कई सारे बनाए हैं, उनको अगर आप देखे होंगे तो आपको असुविधा नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये रिवीजन बैच है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। ये मैं सही बता रहा हूं, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जो पीछे का पढ़े हैं। अगर पहली बार आज पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं तो हो सकता है मेरी बात उनके सिर के ऊपर से जाए, बट इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सिवाय माफ़ी मांगने के। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करेंगे। ये रिवीजन बैच है इसलिए मैं बहुत ही स्पीड में जा रहा हूँ। केवल वे कंटेंट मैं आपके सामने देना चाहता हूँ जिन कंटेंट के भरोसे आपका काम चल सकता है, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का सूत्र था, अब तृतीया विभक्ति का सूत्र देखिए। विकृत अंग, यानी कोई अंग अगर किसी का गड़बड़ है, कोई हाथ पैर से विकलांग है, दिव्यांग है, तो वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। एग्जाम्पल, नरेश अक्षराकाणः, आंख से काना है। अक्षराकाणः आंख से काना है। कर्णेन बधिरः कान से बहरा है। पादेन खंजः पैर से लंगड़ा है। पृष्ठेन कुब्जा पीठ से टेढ़ा है। भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति। देखिएगा इंपॉर्टेंट, और ये देख लीजिए सुरेशा शीर्षा खलवाटः, ये अपने आप में देखिए स्मार्ट, बहुत ज्यादा लगातार पूछा गया है। टेढ़ा है, समझ लीजिएगा। आइए, कर्णेन बधिरः कान से बहरा है। कट्या कृष्णः अस्ति, ध्यान रखिएगा। पादेन खंजः अस्ति, पादेन खंजः अस्ति। कट्या वक्रः अस्ति, कट्या कुब्जः अस्ति। बाणेन रावणः हस्तः, बाणेन शब्द में और पादेन शब्द में जहां कहीं भी यह शब्द आए यहां पे तृतीया होगी। देखिए मैंने अंडरलाइन खटाखट कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तृतीया विभक्ति, विभक्ति परिचय में भी कितने अंक का मामला है, 2 अंक का मामला है, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के साथ देख लेंगे तो ये 2 अंक पूरा का पूरा हमारी मुट्ठी में कहीं गया नहीं है, ये 2 अंक अपना ही है। आगे बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास सह, साकम या सार्धम इस प्रकार के शब्द आए या समम, तो भी तृतीया विभक्ति होती है के साथ। जैसे गुरुणा सह, पुत्रेण सह, रामेण सह, रामेण सह, अहमपि त्वया सार्धम, छात्रः अध्यापकेन सह, पुत्रेण सह, पुत्रेण साकं, गुरुणा सह, मया सह, अस्माकं प्रकृत्या। देखिए प्रधानाचार्य प्रकृत्या सज्जनः, तो यहां से हम उठाएंगे कि सज्जन प्रकृति के हैं, यानी सज्जन प्रकृति के साथ रहते हैं। छात्रेण सह, ये सब के सब क्या हैं, तृतीया विभक्ति हैं, क्योंकि सह, साकम, सार्धम, समम इस प्रकार के शब्द प्रयोग होंगे तो वहां पे तृतीया विभक्ति लगेगी। इसको थोड़ा स्पीड में मैं इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि पिछले सेशन में जो विभक्ति का सेशन है उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल करके विभक्ति को पढ़ा है, और मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही होगी। फिर भी यदि असुविधा हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने मन से नहीं पढ़ा। दूसरी बात, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका जो PDF है, इसका PDF आपके ऐप पर ही अपलोड होगा। इसका जो PDF है ऐप पे अपलोड होगा। ऐप कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे आप चले जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर। जो लोग डाउनलोड किए हुए हैं तो ठीक है, जो नहीं डाउनलोड किए हैं कर लीजिएगा। ऐप के प्ले स्टोर पे जाइएगा और जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आप सर्च करिएगा, आपको आपका ऐप मिल जाएगा। फिलहाल यह जो ऐप है, यह ऐप अभी
11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के लिए मात्र 200 रुपये में उपलब्ध है, जो पहले 300 रुपये में मिला करता था। 100 रुपये की छूट आपको दी गई है 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में। तो फटाफट आप लोग ले लीजिए आज कल परसों में। इस पर पूरे के पूरे किताब के सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्लीन पीडीएफ है वो यहाँ पड़े हुए हैं, जो लगभग गेस हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। यदि कोई व्यक्ति यह हमारा ऐप ले लेता है तो उस ऐप में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं बता दे रहा हूं। गद्य खंड के जो प्रमुख पाठों का जो प्रमुख गद्यांश है, पद्य खंड के प्रमुख पाठों का जो प्रमुख पद्यांश है, संस्कृत के जो प्रमुख पाठ हैं महत्वपूर्ण जो उसके गद्यांश और पद्यांश हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण निबंध हैं, और उसके अलावा व्याकरण में रस है, छंद है, अलंकार है, ये सारी की सारी चीजें वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम फिल्टर करके छांट करके दी गई है। और इन सब के बाद जो सबसे ज्यादा डरावना सेशन होता है एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो शुरुआत में 10 अंक के आते हैं ना, हमारे पास मात्र 50 एमसीक्यू यहां पड़े हुए हैं, और ये बड़े विश्वास के साथ पड़े हुए हैं कि इसी 50 एमसीक्यू में से कहीं न कहीं लड़ेगा। आपको 300, 500, 1000 एमसीक्यू याद करने की जरूरत नहीं है। मात्र हमारे जो ऐप पे दिए हुए 50 एमसीक्यू अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा का सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। यानी यूं कहें कि जितनी मोटी आपकी किताब है हिंदी की, यानी गद्य अलग है, पद्य अलग है, कथा भारती अलग है, खंड काव्य अलग है, XYZ तमाम सारा पूरा एलोबरेटिव है ना, वो सारी की सारी जगह पे मात्र 25% अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ये 25% हम छटा हुआ मैटेरियल, कटा हुआ, केवल और केवल उतना ही हमारे पास उपलब्ध है। वो चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और केवल इतने से आपको मतलब है कि केवल अगर इतना हो जाता है, आप इसको ले लेते हैं तो खूब आराम से आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होने नहीं पाएगी। और मजे की बात है कि फिलहाल 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख यानी 16 तारीख को तो आपका पेपर ही है। मैं ये ऐप जो है जो 300 में मिल रहा था, हमने 200 रुपए में आप लोगों को अवेलेबल कराया है। तो फटाफट इसको ले लीजिए। ये जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ इस ऐप पर अवेलेबल मिलेगा आज ही अभी से। ओके, लेट्स स्टार्ट। आगे चलें। कोई असुविधा हो तो बताना भाई, या ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान कारक। आइए, कहा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वषट। फॉर्मूला क्या है, नियम क्या है इसका? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च। योगाश्च का मतलब के योग में क्या क्या नमः शब्द आया हो, स्वस्ति शब्द आया हो, स्वाहा शब्द आया हो, स्वधा शब्द आया हो, अलम शब्द आया हो, या वषट शब्द आया हो, कहीं पे भी अगर आया हो तो जो आपका मेन कोर जो सब्जेक्ट होगा आपके स्टेटमेंट का, वह सब्जेक्ट हमेशा चतुर्थी विभक्ति को फॉलो करेगा। सीधे से मतलब है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ओपनली बता देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता भी नहीं है। द्वितीया, तृतीया और षष्ठी, 3 पे फोकस करिएगा। इन्हीं 3 से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, द्वितीया, तृतीया और षष्ठी। द्वितीया कौन सा था? अभितः परितः समया निष्साहा प्रतियोगी अपि द्वितीया। तृतीया कौन सा था? येनांग विकारः, यही था ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तृतीया और द्वितीया से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, चतुर्थी से बहुत क्वेश्चन नहीं उठते। सिलेबस में है, पढ़ लेते हैं, क्या पता लह जाए। मान लीजिए एकाध गो आ जाए तो आप कह देंगे रविकांत सर आप तो कहे थे अनइम्पॉर्टेंट है और इसी में से आ गया, तो इसलिए भाई मैं पढ़ा दे रहा हूँ, मेरा दोस्त पाप ना लगे। हाँ, लेकिन इतना है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस होने की आवश्यकता नहीं है, लाइटली लेते हैं इसको। तो देखिए, हनुमते नमः शब्द क्या आया? नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, पृथिभ्यः स्वधा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, रामाय नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति, इंद्राय वषट, अग्नये स्वाहा, श्री गणेशाय नमः। यार इतना लेट से बोलना पड़ा, शुरुआत में चाहिए था ना ये, कोई बात नहीं। कृष्णाय नमः, हरि दैत्येभ्यः, हरि कैसे हैं? दैत्येभ्यः अलम, राधा कृष्णाय वषट, स्वस्ति तुभ्यम, सूर्याय स्वाहा। और ये देखिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो कंटेंट मैं आपके सामने अवेलेबल कर रहा हूं। पीडीएफ सेशन खत्म होते ही ऐप पर अपलोड हो जाएगा। जो लोग भी ऐप पर हैं वो पीडीएफ तुरंत पा सकते हैं, जो नहीं है उनके पास समय है, 200 रुपये में फटाक से ऐप लीजिए और पीडीएफ आपके हाथ में। ठीक है, आगे चलें। क्योंकि देखो भाई, मैं स्पीड में इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि हाई स्पीड रिवीजन चल रहा है। विभक्ति का ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे, समझ में आ ही रहा होगा। कोई सुविधा तो नहीं हो रही है ना? कमेंट भी दीजिए फटाक से, कमेंट भी दीजिए, मैं देख रहा हूं। इसका ऐसा नहीं है कि नज़र कैमरे पे तो कमेंट पे नहीं है, कमेंट पे भी है। हाँ, बस आज विकेट नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है ना आज, कुछ लोगों का फायदा है, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए दोस्त पाप क्षम्य है। ठीक है, गुरुभ्यः नमः, सीतायै नमः, तस्मै नमः, देवेभ्यः स्वाहा, स्वस्ति स्वाहा।
और इस प्रकार मामला खत्म। पूछिए क्यों? क्योंकि षष्ठी सिलेबस में से इस साल कट गया है, बात खत्म। यानी इस साल हमारा जो फोकस है वो द्वितीया और तृतीया पर है। द्वितीया और तृतीया विभक्ति पे अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और जो बाकी प्रत्यय का सेशन मैंने पीछे दिखाया वो, तो प्रत्यय और विभक्ति दोनों का पीडीएफ जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तुरंत आपके ऐप पर अपलोड मिलेगा। जो लोग भी ऐप पर हैं उनको शुभकामनाएं, वो पीडीएफ देख सकते हैं। जो नहीं हैं वो अपना ऐप फटाक से बुक करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ऐप जो है 11 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के लिए। इसके पहले यह ऐप जो है 300 रुपए में बच्चों को प्राप्त होता था। बहुत सारे बच्चों ने 300 रुपए में भी लिया होगा, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि परीक्षा में मात्र 4 दिन बचे हैं तो आप ये ऐप मात्र 200 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई जो भी व्यवस्था हो उसके तहत आप पेमेंट करके हमारा ऐप ले सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो फिर किसी को किसी प्रकार कोई असुविधा हो बताइए भाई, फटाक से 5 मिनट में बोलो। अब तो नहीं किसी को डर लग रहा है? जो लोग बार बार हमको कमेंट कर रहे थे प्रत्यय विभक्ति सर, प्रत्यय विभक्ति, अब प्रत्यय जितना आसान आज का मामला बन गया, हमको तो नहीं लगता इससे ज्यादा आसान हो सकता है प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतने पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। किसी तरह की कोई असुविधा कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। और जो लोग ऐप पे हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो ऐप पे भी तो चैट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और चूँकि अंत में सेशन आज का प्रीमियर चल रहा है, लाइव सेशन नहीं है ये, इसलिए हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रश्न मेरे से ओवरलुक हो गए हों, इनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक है तो आपको पता है आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। और जो लोग ऐप पे हैं, ऐप पे भी आपके पास चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, हम उसका सॉल्व करेंगे। कल का जो सेशन होगा वो संस्कृत अनुवाद पे रिलेटेड होगा और उसके बाद 2 दिन का हमारा महामैराथन चलेगा जो केवल और केवल संस्कृत खंड पे चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कठिन कुछ होता है तो संस्कृत होता है। तो 14 तारीख का जो सेशन होगा वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा संस्कृत को, और 15 तारीख का सेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा हम लोग कितना अपने आप को कूल डाउन कर सकते हैं, कितना अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि 16 तारीख की जब परीक्षा में बैठे हैं तो पेपर हमसे डरे, इन्विजिलेटर हमसे डरे, स्कूल की बिल्डिंग हमसे डरे, हम न डरें। तो आज का 12 तारीख प्रत्यय और विभक्ति के नाम, कल का 13 तारीख संस्कृत भाषा में अनुवाद के नाम, 14 तारीख संस्कृत के नाम, पूरा का पूरा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश हम 14 तारीख को कवर करेंगे। 3 घंटे का सेशन लेंगे, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। अंग्रेजी की क्लास आपकी नहीं होगी। और 15 तारीख को हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे कि क्या क्या पढ़ लिए हैं और क्या क्या आज पन्ना पलट लें तो हमारा काम कल चल जाएगा। 15 तारीख को भी 3 घंटे का सेशन होगा। 15 तारीख को सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 ग्लांस में हम लोग खींच के ले जाएंगे, 1 शॉट चलाएंगे। और आप सभी का हम सादर आमंत्रण भेजते हैं कि आज तो देख लिया आपने, कल हम लोग रात को 8 बजे वाला लाइव रहेंगे ही रहेंगे। 14 और 15 में हम लोग 3-3 घंटा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा डेटा बचा के रखिएगा, कहीं कोई अपना एंगेजमेंट मत रखिएगा। मैं आपको बड़े विश्वास कर बता रहा हूँ, 14 और 15 2 दिन का सेशन केवल आप अगर हमारा पूरा मन से देख लेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। और मेरा यहीं से जो कुछ भी कह सकते हैं मेरी तरफ से, वो सब कुछ आपके लिए एकदम मन लगा के काम करिएगा। किसी तरह की कोई असुविधा हम आपको होने नहीं देंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, किसी तरह की कोई असुविधा आपको नहीं होने दूंगा। 14 और 15 2 दिन का अगर 3-3 घंटे का स्लॉट अगर आप हमारा पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं तो पूरा डेटा बचा के रखिएगा। रविकांत सर परीक्षा की रात 15 तारीख तक आपके साथ हैं, और 16 तारीख को जब आप पेपर देकर के लौटेंगे, 16 तारीख की शाम को भी रविकांत मित्र त्रिपाठी डंके की चोट पे कह रहे हैं आपके साथ लाइव रहेंगे और पेपर को मिलाएंगे कि जो हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आया है कि नहीं आया है। ये डंके की चोट पे मैं यहीं से गारंटी करके सबूत दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो आज के लिए मुझे माफ करिए, आज हम लोग चलते हैं, कल मिलेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण।
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। तो फिर आज विदा करिए, कल मिलते हैं रात 8 बजे हिंदी के वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद को लेकर के 14 और 15 महामैराथन 3-3 घंटे 7 से 10 के लिए आपको अभी से आमंत्रण देता हूं। आप सभी स्वीकार करेंगे और मिलेंगे हमारे साथ, पूरा डेटा बचा कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में इतिहास लिखना है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में इतिहास लिखना है। तो फिर मिलते हैं कल शाम, तब तक के लिए मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।